नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं YesBharat.com। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। एक देश एक चुनाव, भविष्य की दिशा तय करेंगे हम। नमस्कार और स्वागत है हमारे आज के विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर, एक देश एक चुनाव। मैं हूं आपकी एंकर अंजना। आज एक देश एक चुनाव की आवश्यकता क्यों? भारत में चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। तब से लेकर आज तक हमारी चुनाव प्रणाली में कई बदलाव हुए हैं, लेकिन क्या यह बदलाव पर्याप्त है? एक देश एक चुनाव की अवधारणा क्या हमारे लोकतंत्र को मजबूत बना सकती है? साथ ही सवाल यह भी है कि इसका जवाब यदि हाँ है तो एक देश एक चुनाव की अवधारणा को लागू करने में कई चुनौतियां हैं, और सबसे बड़ी चुनौती है विभिन्न राजनीतिक दलों को इसके लिए राजी करना, क्योंकि सरकार के साथ चलने वाली पार्टियां भी फिलहाल इसके पक्ष में नहीं हैं। इस मुद्दे को लेकर भाजपा के नेता पूरी तरह से सरकार के कदम को सराहनीय बता रहे हैं। कटनी से ऐसे तमाम भाजपा नेताओं से YesBharat.com ने अलग अलग बात की, तो आइए जानते हैं इन नेताओं की क्या राय है। एक देश एक चुनाव में आप क्या कहना है? किसी भी जीवंत लोकतंत्र में चुनाव एक आवश्यक प्रक्रिया है। निष्पक्ष और स्वस्थ चुनाव कराना सरकार के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। एक देश और एक चुनाव यदि हो जाएंगे तो नीतिगत और प्रशासनिक निर्णय लेने में भी सरकार को टाइम मिलेगा, क्योंकि अपन इंडिया जैसे विशाल देश में देखते हैं कि हर साल किसी न किसी हर महीने किसी न किसी राज्य के चुनाव होते रहते हैं। इसके चक्कर में नीतिगत और प्रशासनिक निर्णय लेने में सरकार को बहुत परेशानी होती है। इसके अलावा हर महीने चुनाव होने से आर्थिक बोझ भी बहुत ज़्यादा पड़ता है सरकारों पर। हम लोगों का, भारतीय जनता पार्टी का, हम लोगों का यही कहना है कि एक देश एक चुनाव बहुत आवश्यक है और ये कराना ही चाहिए इन सब से बचने के लिए। क्या नाम है आपका? मैं सीमा जैन सोगानी, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष बीजेपी कटनी। ये क्या कहना है, ये जो निर्णय है सही है कि? एक देश एक चुनाव का निर्णय मैं तो कहूँगी कि बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि कभी हुआ नहीं है, हमारे देश में पहले ये होता रहा है और इसको हटाने का क्या पर्पस है, लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि विरोध क्यों कर रहे हैं। हम देखते हैं कि कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो ये होता है कि बार बार देश में होने वाले चुनावों में क्या होता है कि सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। बाहर जो लोगों की होती है व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं, मुझे लगता है कि घर में माताओं की, बहनों की स्थितियाँ और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। देश में 8-8, 10-10 चुनाव जिस प्रकार से अलग अलग समयावधि पर होते हैं, बच्चों की परेशानी होती है, शासकीय कर्मचारी हैं उनको समस्या आती है, महिलाएं जो काम करने वाली महिलाएं हैं उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में और परिवार के बीच में समन्वय बनाने में भी बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि एक देश और एक चुनाव एक ऐसा विषय भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है कि इसको कराने से बहुत अच्छा रहेगा और हमारे देश में एक स्थिर सरकार हमें मिलेगी। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। जैसा कि अभी लोकसभा में बिल पारित हुआ है, एक देश एक चुनाव, बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ है। काफ़ी समय से यह निर्णय लंबित था, अब लोकसभा में यह बिल पारित हुआ है। सभी देशवासियों में यह बहुत ही हर्ष का विषय है, सभी लोग खुश हैं इस विषय से। और विपक्ष का तो काम ही है किसी भी विषय पर पक्ष का विरोध करना, लेकिन वह विपक्ष यह भी नहीं जानता कि हम किस काम में विरोध करना है, किस विपक्ष में विरोध नहीं करना है। वह अच्छे कार्य को में भी उनका विरोध करना है। हम एक देश एक चुनाव को लेकर बहुत ही पूरे युवा समर्थन में हैं। देश का पैसा बचेगा, चुनावों में सबसे ज़्यादा राशि खर्च होती है, वह पैसा देश के विकास में, युवाओं के रोजगार में खर्च होगा। हम इस जो फैसला है उसके पक्ष में हैं और सम्मानीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यही बहुत साहसिक कदम है और एक देश एक चुनाव होने से जो अनर्गल पब्लिक के ऊपर जो एक्स्ट्रा लोड आता है वो नहीं होगा। भारत की बहुत सी संपत्ति और पब्लिक संपत्ति बची। एक देश एक चुनाव से लोकतांत्रिक निर्णय लेने में केंद्र सरकार और राज्य सरकार सक्षम रहेंगी। और मैं तो चाहता हूँ, ये तो अभी हुआ है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, नंतर और कोई सरकारें होती तो नहीं कर पाते, और नरेंद्र मोदी जी ही ऐसे साहसिक कदम उठाने के लिए जाने जाते हैं। और इससे एक बहुत ही अच्छा निर्णय है भारत सरकार के लिए और भारतवर्ष की जनता के लिए। रवि खरे। मैं आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए
ये जो निर्णय लिया है ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बहुत अच्छा निर्णय है। इससे समय की भी बचत होगी, धन की भी बचत होगी और जनता में सुख समृद्धि आएगी। एक देश एक चुनाव देश का ऐतिहासिक फैसला है, इसका सभी पार्टियों को स्वागत करना चाहिए। एक देश एक चुनाव को लेकर आपको क्या कहना है? एक देश एक चुनाव को लेकर के, जैसा कि मैं MIC मेंबर भी हूँ, पार्षद भी हूँ, तो मेरा वार्ड से और लगातार पब्लिक से जुड़ाव लगातार महापौर जी द्वारा भी और अन्य द्वारा भी जुड़ा हुआ रहता है। एक देश एक चुनाव ये बड़े ही हर्ष का विषय है और लोगों खासकर युवाओं में इसमें हर्ष इस बात का है कि वो एक्चुअल आज की राजनीति को समझते हो जानते हैं। जिस तरीके से हमारे पब्लिक का पैसा साल भर चुनाव करा के अन्य राज्यों में अन्य प्रदेशों में हो रहे थे और जिसमें जबरन का इतना सरकारी पैसा बर्बाद हो रहा था, आज उसको मोदी जी ने जो इसमें कैबिनेट में पास करवाया उसको अगले उसमें ले जाएंगे। इसके लिए काफ़ी समय बचेगा, पैसा बचेगा और भविष्य के लिए जितनी भी हमारी योजनाएं हैं देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए उसमें समय खर्च होगा, ना कि ये सब हर 15 दिन में हर 1.5 महीने में चुनाव कराने से ये देश हित में नहीं हो सकता। और इसके लिए कटनी शहर, कटनी जिला और हमारी मेयरिंग काउंसिल पूरी नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको युवाओं के लिए क्या कहना और ये जो भारतीय जनता पार्टी ने ये जो निर्णय लिया है इससे आप सहमत हैं कि नहीं? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये निर्णय लिया है ये बहुत ही सराहनीय है। और जो युवा वर्ग है वो ख़ास तौर पर ये बार बार 3 साल पे 5 साल पे जो चुनाव और जो आर्थिक बोझ हमारे सरकार पर पड़ता है, उसके लिए ये जो कैबिनेट में निर्णय लिया गया वन नेशन वन इलेक्शन, हम सभी युवा उसका समर्थन करते हैं और सहयोग करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं अज्जू सोनी, मेरी मदर मछुरा वार्ड से पार्षद। इस एक चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है? जो भारत सरकार के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी देश के अंदर लागू की गई है उसको लेके वर्तमान में जो प्रदर्शन बन रहा है और जो हम लोग समझ रहे हैं वो बहुत ही शानदार है। क्योंकि हम देखते हैं कि बार बार चुनाव होने की जो प्रक्रिया है उससे कहीं ना कहीं हमारा विकास कार्य, हमारे विभिन्न प्रकार के कार्य बाधित होते थे, जो कि अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन अगर सुचारू रूप से लागू हो जाता है देश के अंदर और इसी थ्योरी में चुनाव होगा तो विकास की बात करें हम, चाहे वो चुनाव को लेके कई प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है देश के अंदर, वो सब समाप्त हो जाएगी और अविरल विकास की गंगा जो है वो बहती रहेगी। क्योंकि हम देखते हैं प्रदेश के अंदर अलग समय में चुनाव होता है, अलग अलग राज्यों को अलग अलग चुनाव हैं, उसके कारण कहीं ना कहीं हमारा जो एकदम काम करने का जो तंत्र है वो चुनाव के तंत्र में ही व्यस्त रहता है और उस प्रकार का काम नहीं हो पाता है। तो वन इलेक्शन और वन नेशन ये बहुत शानदार थ्योरी है, इसको लागू करना चाहिए। क्या नाम है आपका? राहुल दुबे, जिला मंत्री विष्णु परिषद। आप क्या चाहते हैं? शासन के जो भाजपा ने किया है तो इसका निर्णय सही है? जैसा कि आपको पता है माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक देश एक चुनाव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यह एक देश एक चुनाव से देश में होने वाले अत्यधिक व्यय, जो कि हमारा शासन प्रशासन को लेकर बहुत व्यय होता है, उसमें बहुत कमी आएगी। लगातार जो अन्य राज्यों में चुनाव की वजह से जहां पे विकास कार्य रुक जाते हैं उन कार्यों को हमेशा गति मिलेगी। एक देश एक चुनाव से शारीरिक मानसिक सभी प्रकार से आदमी परिपूर्ण रहेगा एवं देश एक नई उन्नति की ओर अग्रसर हो। आपको हमारा शो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए यशभारत.com। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यशभारत.com।